bounce. रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चन किए थे, तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स हम देखते हैं। ए मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास एंट्रीज क्या हैं, 0, 1, माइनस और -2, ठीक है। इसमें हमने करना क्या है, हमने हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसको हमने ट्रांसपोज उसका लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज लेने के लिए जो डिनोट जिससे किया जाता है वो इस चीज़ से किया जाता है, इस चीज़ से। मतलब ये एक मैट्रिक्स है और उसके ऊपर ये छोटा सा टी लगा दिया जाता है, ये इसको डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। चलिए तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जो रो होंगी ये रो, या तो आप उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर जो कॉलम है उसको आप रो में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इस कॉलम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बी मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक ही रो है और उसमें एंट्रीज हैं 5, 1, -6। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चले तो नेक्स्ट चल। अब हमारे पास जो है वो सी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज हमने कैसे लेना है कि ये देखें हमारे पास या तो आपने ये रो, इसमें 3 रो हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं। या तो आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो 1 और 2 रो है इसको हमने यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो 2 और -1 रो है उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर 3 और जो 0 है उसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देखें अब अगर हम देखते हैं कि हमने ना कॉलम को जो है ना, कॉलम को वो रो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 और 2, 3, 1, 2, 3 जहाँ पे कॉलम है तो यहाँ पे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में। और यहाँ पे 2, -1 और 0 है, यहाँ पे हमने इसे रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है एफ। उसमें एंट्रीज जो हैं वो क्या है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या आ गया, रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई और ये भी रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई और ये इसका क्या आ गया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। आप लोगों ने ना कंफ्यूज जो है वो बिल्कुल नहीं होना कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रो में कन्वर्ट करें। मैं ये दोनों तरीके इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप दोनों तरीकों से भी करते हैं ना तो आंसर आपका जो है वो सेम आएगा और ठीक आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, उन्होंने कहा है कि वेरीफाई करें कि अगर ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ये है 1, 2, 0, 1 और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 1, 1, 2, 0 है, ठीक है। तो हमने 2 कंडीशन इसमें है। फर्स्ट ये है कि ए का ट्रांसपोज है और उसका फिर ट्रांसपोज है और वो इक्वल है ए के, और दूसरी ये है कि बी का ट्रांसपोज है और फिर उसका ट्रांसपोज है और वो इक्वल है बी के। तो हमने ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। तो इक्वल मैट्रिक्स का तो आपको पता ही होगा कि इक्वल करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट ये कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए और सेकंड जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम होना चाहिए। चलो तो हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ए का ट्रांसपोज और उसका फिर ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, ए का ट्रांसपोज
जो कि फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लिया गया है, तो हमने ये वाली साइड ली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लेना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 और 1, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमने लिया, ये ए मैट्रिक्स हमने लिया और हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज लेने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ये कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे 1 और 2 रो में था तो इधर हमने कॉलम में लिख लिया, और यहाँ पे 0 और 1 रो में था और इधर हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये ए का ट्रांसपोज तो आ गया है। अब उन्होंने क्या कहा है कि ए का ट्रांसपोज है, उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमने ए का ट्रांसपोज निकाला है ना, इसका दोबारा से हमने ट्रांसपोज ले लिया। देखिए यहाँ पे 1 और 2 जो है वो कॉलम में है, तो यहाँ पे हमने रो में लिख दिया। यहाँ पे 0 और 1 कॉलम में है, तो यहाँ पे हमने रो में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखें, अब ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज ये हमारे पास आया है, और जो हमारे पास पहले ही ए मैट्रिक्स था और ये उसका ये वाला पहले। अब इन दोनों को देखें, इनकी एंट्रीज देखें, इन दोनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए और इनका ऑर्डर जो है वो भी सेम होना चाहिए, तब ये आपस में इक्वल होंगे। देखें तो यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे भी 1 और 2, यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे भी 0 और 1। इसका भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है इसका, और इसका भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है। मीन के ए का ट्रांसपोज और उसका फिर ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ? ए के इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बी का ट्रांसपोज उसका दोबारा से ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? बी के। तो बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास है, ये देखें 1 2 1 और 0, ये हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना, सेम वैसे है जैसे हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है सेम वैसे है ये। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले ली, तो हमने क्या किया, हमने बी मैट्रिक्स लिया। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 1 1 2 0, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 और 2 जो है वो कॉलम में है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रो में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 और 0 जो है वो रो में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कॉलम में आ गया। फिर हमने बी का ट्रांसपोज ये जो हमने लिया है, ठीक है, इसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज ले लेना है। दोबारा से हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या हुआ, 1 और 2 रो में था, ये कॉलम में आ गया। 1 और 0 रो में था, ये भी कॉलम में आ गया। तो प्रूव हो गया कि बी का ट्रांसपोज और उसका फिर ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।